श्रीगुरुभ्यो नमो गं गणपतये नमः ओं हनुमते नमो रं रमाय नमो मातेश्वरी नमो नमः माते पितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओं मातेश्वरी नमो नमः ओं शांति 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 हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। नया जन्म जात बच्चा का जात कर्म संस्कार और नामकरण संस्कार कोई 21 दिन में करता है, किसी का 1 महीना में होता है। हमारे तरफ लड़कियों का 1 महीना में, लड़कों का 21 दिन में होता है। तो जो नया बच्चा जन्म होता है, धरती में आता है, उस बच्चा का मुख्य संस्कार जो बोलते हैं नामकरण संस्कार। तो नामकरण संस्कार के लिए स्वाभाविक बात है, एक प्रकार का बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूज रहता है। और अगर नामकरण संस्कार सही से नहीं हो तो क्या क्या समस्याएं आ सकते हैं। एक बहुत बड़ा लंबा डिबेट है, एक लंबा विषय है जिसको छेड़ना 1-1.5 घंटा 2 घंटा से कम नहीं होगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, ज़्यादा मेरे ऑडियंस को 1 घंटा वीडियो के लिए मुझे बार बार मना किए, तो मैं आजकल छोटा ही देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो शॉर्टकट में मैं बता देना चाहता हूँ कि विवाह, जैसे विवाह संस्कार, व्रतोपनयन संस्कार, ऐसे ही हमारे ज्योतिषीय परंपरा क्लासिकल टेक्स्ट के अनुसार सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा आवश्यक एक संस्कार है जिसका नाम है नामकरण संस्कार। और ये संस्कार जब बिगड़ता है तो याद रखना, बच्चा का जिंदगी हर दिन के लिए बिगड़ता है, और इस जन्म के लिए नहीं, अगला अनंत जन्म के लिए इसका विपर्यय के सिवा और कुछ होता ही नहीं है। तो ये था विषय बिंदु। अच्छा, आप बोलोगे ऐसा क्या महाराज, एकदम जिंदगी बिखर जाता है, बर्बाद हो जाता है, ऐसे बड़ा बड़ा बात हाँक दे रहे हो, शर्म वरम नहीं है क्या? देखो, आज देखना, आज के डेट में आप जितने सारे बच्चों का नाम विदेशी पश्चिम सभ्यता संस्कृति के अनुकरण के साथ नाम दिए हो, उसका परिणाम व्यक्ति के जीवन में क्या आ रहा है। एक आज से 30 साल पहले मैं कोयल नगर डी ब्लॉक में, मेरे यजमान हैं, तो 30 साल तक वो आए नहीं थे, 30 साल के बाद आए। तो उस समय मैं वहाँ योग सिखा रहा था, बिफोर 30 ईयर बैक। तो मैं बोला, आप ऐसे ज्योतिषी, कौन ज्योतिष इसको ऐसे नाम दे दिया? तो वो उनका नाम भी बच्चों का उस समय रखा जाता था, टॉनी, मोनी, सनी और बबलू, टबलू, कबलू, खबलू, रोनी, रंग, रोंगोज, ऐसे उस समय का नाम याद करिए। इस समय थोड़ा थोड़ा तो आप लोगों में संस्कार आया है, तो अच्छा नाम दे रहे हो। तो उस बच्चा का ऐसा एक नाम दिया था, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सनी, ठीक है, उसमें से समझ लीजिए एक्स। 30 साल के बाद उसका माँ उसका कुंडली लेके उसके साथ हुए कई सारे दुर्घटनाओं को लेके आया। तो मैं बोला, देखो, लग्न के अनुसार, राशि के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार कहीं से भी ये नाम नहीं निकल रहा है, और वही नाम आप इसको दे के रखे रहो। और सबसे बड़ा खतरनाक क्या है कि ये जो नाम आप बुला रहे हो, जो इसका पेट नेम हो गया, या इसके लिए घर में बुलाने वाला नाम हो गया, या इसी नाम पे फेमस हो गया, कहीं से भी नहीं, बल्कि इसके शत्रु राशि, शत्रु नक्षत्र, विपद नक्षत्र का ये नाम बना के रखे हो। तो और इसी को ये अपना नाम मान लिया है, तो खुद का शत्रु और आपके परिवार के लिए भी ये शत्रु बना बैठा है। नाम चेंज करो। बोला, अभी चेंज करने से क्या होगा? बोला, करके देखो, फिर चमत्कार देखोगे क्या होता है। और कराया गया, उस बच्चा का नाम दोबारा से किया गया। हालांकि वो जायज़ मेथड नहीं है, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया कि करके देखते हैं क्या होता है, और सही नामकरण उसका कराया। तो मात्र 50-100 दिन के अंदर उसके लाइफ में चेंजेस आना चालू हो गया। मैं घर वालों को और उसके दोस्तों को और बाकी लोगों को भी रिक्वेस्ट किया कि इसको इस नाम पे बुलाइए, आज से ये नाम उसका है, और ये नाम के लिए जलांजलि दे दो। मैं एक गलत काम कराया था उस नाम के पीछे, वो बोलूँगा नहीं, मैं उसके लिए पूरा शुद्धिकरण करा दिया था थोड़ा सा। तो उसके बाद
वो अभी ओके 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 चला। डुप्लीकेट शुद्धिकरण उसको बोलते हैं, एक अलग विधान है, बड़ा गंदा काम रहता है, मतलब एस्ट्रोलॉजिकली कराते हैं कभी कभार ऐसे कंडीशन पे ना। जैसे इसको कब कराते हैं वो भी बता देता हूँ। पकड़ लो आपके ज़िंदगी में कोई लभरी आपको प्रचंड धोखा दिया है, बदनाम किया है, वो व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक करके आपको मतलब रगड़ के रख दिया है, ज़िंदगी एकदम खुसट गया है, आपकी ज़िंदगी एकदम परिणाम बहुत भयंकर हो गया है और आप उसको, लेकिन आप उसे बहुत प्यार करते हो, भुला नहीं पाते हो, हृदय में एकदम हिस्ट्रिया जैसे इफेक्ट हो गया है, दिन रात 24 घंटा उसी के बारे में सोच रहे हो। आजकल ये लोग एडवर्टाइज दे के आप लोगों को भगवा बना रहे हैं कि हम हमारे पास आइए न्यूमरोलॉजी कर देंगे, तुम्हारा पट के ऊपर से फूल हो जाएगा, भूल जाओगे। नहीं, उसको ऐसे शुद्धिकरण कराया जाता है, एक अलग विधान से शुद्धिकरण कराया जाता है। उसको जिंदा उसको जिंदा रहेगा, शरीर से जिंदा रहेगा, लेकिन उसके नाम पे ऐसे कराया जाता है। तो ये बच्चा के अंदर से, ये लड़का के अंदर से या ये लड़की के अंदर से जो उसके पीछे पागल होकर बैठी है, फिर धीरे धीरे वो भूल जाती है या उसके मन में उसका भावना नहीं रहता है। उस पद्धति का नाम है कुछ ऐसे ही, बड़ा गंदा काम है जो करता करवाता सबके लिए विपद होता है। लेकिन ऑन एक्सट्रीम स्टेज में हम लोग निर्णय लेते हैं, हर जगह में नहीं लेते हैं। ये निर्भर करता है, किसी का जान बचाना है, प्राण बचाना है तो उस कंडीशन पे कराते ही हैं, कराना जरूरी रहता है। तो वो दंडाधीश, मतलब मत बोलो, उसके पीछे जो दंड मिलता है, जिसको मिलता है, जिसे मिला है वही जानता है। लफड़ा लफड़ी केस में, एक्सट्रीम केस में जब माँ बाप रो के चरण में लंबा लंबा गिरते हैं तब जाके ऐसे कुछ निर्णय लिया जाता है। तो चलिए इसमें आगे बात करता हूँ। देखो एक बात, पहला वीडियो में आपका, इससे पहले वाला आप देखे होंगे कि 7:30 के समय जो कोई भी जिंदगी में आता है, पनौती लोग आते हैं, अशुभ लोग आते हैं, नुकसान करने वाले आते हैं, क्षति करने वाले आते हैं, मतलब लूटने खसोटने आते हैं, या आपके लिए ज़िंदगी का समस्या लेने वाले आते हैं। अरे महाराज, शनि 7:30 के समय जब शादी करने के लिए मना कर दिया गया है तो आप बच्चा पैदा कैसे कर लोगे? जिसे कह रहा हूँ भाई, तुम अपने तरफ नहीं लेना, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, ओवरऑल कह रहा हूँ। तो इस समय जो बच्चे पैदा हुआते हैं, जनरली कभी कभार देखा गया है कि उनके वजह से आपको कष्ट या आपके वजह से उसे कष्ट, और बाय मिस्टेक अगर गंडमूल से जन्म हुआ या जो जन्म हुआ है वो खुद से शनि 7:30 या ढैया में ही जन्म हो गया है, तो ले लो खेल, पकड़ लो। अभी कोई वृश्चिक में जन्म हो गया, लग्न राशि में जन्म हो गया और जन्म से ढैया हो गया, इस प्रकार के, और या फिर शनि के नक्षत्र में जन्म हो गया या फिर गंडमूल में जन्म हो गया, तो दिख रहा है कि भाई आगे चल के सब कुछ ले डूबेगा। और अगर उसका नक्षत्र शांति नहीं करते हो, गंडमूल शांति नहीं करते हो, तो समझ लेना कि बाप के लिए, नहीं तो माँ के लिए, नहीं तो दादा के लिए, नहीं तो दादी के लिए, नहीं तो नाना के लिए, नहीं तो नानी के लिए, नहीं तो परिवार के लिए, नहीं तो पड़ोसी के लिए, बहुत सारे समस्याओं को बिल्डअप करने वाला रहेगा और खुद दुखी दूसरे को दुखी करने वाला रहेगा, या फिर धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि करेगा। तो इस समय अगर बच्चा पैदा कर भी लिए और सही से लग्न राशि नहीं देखे कि किस लग्न नक्षत्र में गर्भधारण करना चाहिए, बच्चा पैदा करना चाहिए, ये बड़ा क्रिटिकल और बड़ा पैथेटिक पार्ट रहता है कुंडली में। जब भी आज ज्योतिष लोग हम लोग करते हैं, जनरली इसको नहीं करते हैं, और करते हैं तो फिर बड़े सारे टाइम लेके करते हैं, ध्यानपूर्वक करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट हिसाब करेंगे किस दिन किस राशि किस चंद्रमा कहाँ जन्म होगा, 9 महीना के बाद इसका जन्म में कौन से राशि नक्षत्र भोग होता रहेगा, और फिर अगर कोई दिक्कत आएगा या नहीं, और दिक्कत आएगा तो किस दिन जन्म होगा, प्री मैच्योर बेबी होगा तो किस दिन, इस प्रकार का सारा निकालना पड़ता है। यहाँ मेरा कहने का ये सब अभिप्राय नहीं है, मेरा अभिप्राय केवल इतना ही है कि देखो, बच्चा पैदा करना बुरा बात नहीं है, लेकिन 7:30 के दौरान जितने सारे लोगों के ज़िंदगी में बच्चे पैदा हुए हैं, थोड़ा उनका कुंडली चेक करके देख लो। 100 to 100% मैं कहूँगा, 1% भी ना नहीं कह सकता कि शनि 7:30 बाप का था, बच्चा जन्म हुआ, तो फिर उस बच्चा के ज़िंदगी में तो समस्या उसी से तो उत्पाद है। समाधान करने के लिए आया है या समस्या लेके आई है, या आया है बच्चा या बच्ची, देखो एक बार। और उसके लिए अगर यथासंभव यथाशीघ्र उसका शुद्धिकरण नहीं कराया जाता है, नक्षत्र शुद्धि नहीं, मैं देखो इस वीडियो को क्यों बनाया, ये जिसके प्रेरणा से बना रहा हूँ
वो बेचारा पंडित है और छोटे मोटे जगह का नहीं, बहुत बड़ी जगह का पंडित है, नाम लेना नहीं चाहता हूँ। अब आप लोग उसके शायद वीडियो भी कोई देखे होंगे ज़रूर। ज्योतिष का घर का बच्चा है और मेरा प्रिय भी है। मैं किसी को शिष्य मानता नहीं हूँ और गुरु मैं अपने को बोलता नहीं हूँ, मेरा मित्र समझ लीजिए आप। लेकिन ये जो महापंडित गदानंद सरस्वती बोला भी लेट में मेरे को, जब हो गया तो चलो पहले से बोलता तो अलग बात है। मैं पूछा यार, बोला नक्षत्र शुद्धि हो गया। नक्षत्र शुद्धि हो गया तो बोला मंत्र बोल, किस नक्षत्र शुद्धि में कितना मंत्र करके दिए हो? तो बेचारा बोल नहीं पाया। इसीलिए ये प्रेरणा आप सबको देने के लिए ये वीडियो को बना रहा हूँ। आप नक्षत्र शुद्धि करोगे, बोले पंडित जी किए। वे पंडित जी किए तो कैसे किए वो तो बताओ। तो ये सबसे बड़ा समस्या। बोले कि बोले वो सब कथा कर दिए सत्यनारायण का या किसका कथा कर दिए, नाम देखे और लिख दिए और नामकरण हो गया। मेरे प्यारे महात्मा लोग, ऐसे नामकरण नहीं होता है यार। नामकरण संस्कार तो एज नियर अबाउट एक व्रतोपनयन संस्कार के आसपास का काम है। नियर अबाउट 6 से 7 घंटा मिनिमम लगता है एक नामकरण संस्कार के लिए। आप बोले 2-3 घंटा में काम हो गया, कथा कर दिए, नाम लिख दिए, नहीं। देखो, मैं अभी टेक्निकल बात तो यहाँ बोलने के लिए नहीं बैठा हूँ। आजकल सारे वीडियो छोटा ही बनाने का कोशिश है, लेकिन फिर भी लंबा हो जाता है, क्या करें। और फिर भी आप लोग कमेंट वगैरह करते रहते हो और इसको मैं बार बार बोलता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। आगे कोशिश करूँगा और छोटा बना दूँ, बोल के लंबा बात छोटे में बता दूँ। अच्छा बात है, आपका भी टाइम बचा, मेरा भी टाइम बचा। तो सबसे पहले नामकरण संस्कार देखो, कई मेथड्स हैं ज़रूर। और देखो, जो चोटी वाला जो कंपनी है ना हमारे देश का, जो मूर्ति पूजा नहीं करता है, वो कंपनी वालों का जब फटता है तो मेरे ही पास आते हैं, ठीक है ना। वो लोग तो बोलते हैं बुत परस्ती नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, हिंदू होने के बावजूद भी हम लोग पत्थर नहीं मानते, मूर्ति नहीं मानते। ठीक है भाई, चोटी वाले पार्टी आपका मर्जी, हमें कोई मतलब। मैं भी चोटी वाला में था, मेरा गुरु भी चोटी वाला कंपनी में से है, तो वो मैटर नहीं है। लेकिन जब उसका दुष्परिणाम जीवन में आता है ना, तो फिर नहीं आना चाहिए। उसको बोलना कि परमेश्वर ईश्वर ही भोग कर देगा, उस समय ईश्वर परमेश्वर भूल जाते हैं। तो ये एक समस्या है। तो क्या है, किस बात को मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, जब भी नामकरण संस्कार बच्चा का करते हैं तो सबसे पहले, ठीक है, आपके लोकल मेथड में जो करना चाहिए, आपके कुलाचार लोकाचार स्थानीय स्थिति के अनुसार। और चलो आप अभी कोई अमेरिका, जर्मन, जापान, हॉलैंड, पोलैंड, ग्रीनलैंड में हो, ब्राह्मण नहीं मिलता है, फिर ठीक है, चलो आप अपना लेवल पे कर दिए या ऑनलाइन कर दिए, जो करना चाहिए कर दिए। या फिर मेट्रो में रहते हो, अपने घर संस्कार परिवार मूल निवास को छोड़ दिए हो, उसके लिए भी चलो आपका दंड आप समझो। छूट तो नहीं होता है, ग्रह लोग नहीं देते हैं। लेकिन जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में हो या अपने सोसाइटी के अंदर हो, समाज के अंदर हो, खानदान के अंदर हो, और थोड़ा बहुत मानने वाले हो, थोड़ा बहुत संस्कार समझने वाले हो, एक नाम ही विश्व ब्रह्मांड में सब कुछ है यार। एक सही नाम अगर मिल गया, उत्तम नाम बन गया, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। इसके पीछे कभी 2-3 घंटा का विचार करेंगे। नामकरण कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और गलत नाम से कैसे ज़िंदगी में भयंकर असर पड़ता है, ताकि वो बच्चा इसका ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता है। आगे चलते हैं, विषय बिंदु पे थोड़ा सा फोकस करते हुए। देखिए, जब नामकरण संस्कार करते हो, घट पूजन, घट स्थापना, जल आमंत्रण, गंडमूल है तो उसका एक अलग विधान रहता है, बिना गंडमूल नक्षत्र का है तो उसका एक अलग विधान रहता है। तो उसके लिए अभी ये कॉमन बता रहा हूँ, ये जो नामकरण संस्कार के लिए बेसिक बता रहा हूँ, पूरा एडवांस लेवल पे नहीं जा रहा हूँ। वो सब पंडित लोगों का काम है, आपके भेजा से बाहर निकल जाएगा। तो जो पंडित आ रहा है उसको बोलिएगा, देखो चलो कोई सत्यनारायण का कथा करके करते हैं, कोई इष्ट देवता का करते हैं, अपना अपना लेवल पे। वो कॉमन है कि आप कोई भी कार्य, जैसे सोचो हम लोग ग्रह शांति भी कराते हैं ना, तो कोई ना कोई देवी देवता या इष्ट देवता, कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, किसी ना किसी के सानिध्य में तो करते हैं। तो वो तो ठीक है, लोकाचार कुलाचार हो गया, वंशाचार हो गया, परिवारचार हो गया, उसके बाद जो भी घट पूजन हो गया, उसका स्थिति हो गया, ये कॉमन है। उसके बाद क्या है, देख लो, सबसे पहला नक्षत्र मंडल का निर्माण होता है। समझिए बात मेरा, कुंडली 1 नंबर जो कुंडली है उसका टिपना बनाते हो। टिपना बोलते हैं मतलब केवल कुंडली नहीं बनाया जाता है, विश्लेषण नहीं होता है, कुंडली का विशेष दल लगा के उसको पूजा किया जाता है।
नवग्रहों का, कुंडली का, उसमें कुछ भी लिखा नहीं गया है, बस खाली ग्रह कहाँ कहाँ स्थिति में बैठे, कितना लिखा, कितना दिखा, कितना कला, कितना विकला वगैरह वगैरह, और किस दिन जन्म हुआ, क्या हुआ, एक ठो स्ट्रिप बना दिया गया है। एक ठो जैसे आप जाते हो ना तो हाथ में चिपका देते हैं कि ये यहाँ से निकला वहाँ जाएगा, ये सामान वहाँ जाएगा, ये आपके सूटकेस में चिपका देते हैं एयरपोर्ट वाले, ऐसे ही हम लोग चिपका देते हैं, एक ठो पेपर दे दिया, उसके अंदर नवग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशि, 12 राशिभ्यो इत्यादि पूजा, वहाँ पर आमंत्रण, आवाहन और पूजा करके फिर उन ग्रहों के लिए उसी समय प्रार्थना इत्यादि नामकरण के लिए। अष्टकुल नागेभ्यो और चिरंजीवी इत्यादि सप्तमनुष्येभ्यो, अष्टवसुभ्यो, षष्ठी देव्याः, इस प्रकार के नामकरण संस्कार में अलग अलग मंडल काट के, षष्ठी मंडल, षष्ठी देव्या, छठी देवी हम लोग इधर बोलते हैं, तो छठी देवी मतलब बच्चों का मालकिन है, तो बच्चों का सुरक्षा के लिए उसका पूजा पाठ, जप तप हवन, इधर अष्टकुल नागे और सप्तमनुष्येभ्यो, और इधर सनकादि इत्यादि का करके फिर नीचे का एक मंडल रहेगा जहाँ पर ये ग्रह मंडल इत्यादि रहेगा। इन सबके प्रेजेंस के बाद 5 ज्योतिषाचार्य या पंडित यहाँ इन सारे पूजाओं को करने के बाद फिर 3 मंडल अलग रहेगा, वो ब्रह्मा, सावित्री, नवग्रह और इधर अष्टादश मातृगण। फिर पितृभ्यो, क्योंकि अब जो बच्चा जन्म हुआ उसको आप अपने कुल में मिलाओगे, तो वो जितने सारे पितृपुरुष को कहोगे कि देखिए आपके वंश में एक पुत्र संतान हुआ, क्योंकि सारे बच्चे जन्म तो पितरों के आशीर्वाद से होते हैं, तो उनके लिए कराना, उनके लिए स्पेशल कराना पड़ता है। फिर उनके लिए छोटा सा, जैसे हम लोग अलग नांदी मुखी श्राद्ध वगैरह करते हैं, उस प्रकार का उनके लिए 6 स्थान में, कोई 3 स्थान में चावल दाल रोटी वगैरह वगैरह रख के पितरों के नाम पे, इतना सब होने के बाद नामकरण संस्कार किया जाएगा। मैं इसके लिए कई सारे पंडितों के साथ समझाया बुझाया, कुछ लोग नहीं समझे तो दिया कस के पंडितों को, बोले पंडित दिखाने आ गया, नामकरण संस्कार करने आ गया। तो बेंगलोर में मेरे एक साला का भी ऐसी बच्ची का हो रहा था, तो वो पंडित को बुलाए थे। मैं बोला भाई क्या कर रहा है तू यहाँ बैठ के, नौटंकीबाज, ऐसे होता है क्या नामकरण संस्कार? तो फिर वो उसको मैं समझाया, और हमारे जो क्लासिकल टेक्स्ट है नामकरण संस्कार का, देखो भारतीय जो हमारे पद्धति ये है, और ये जो चोटी वाला कंपनी उनका पद्धति ये है, और फिर दूसरे 2-3 पद्धति उसको निकाल के दिखाया, उसको समझ में आया। फिर बोला ये तो हम लोग कभी किए नहीं आया नहीं। मैं बोला तुम बैठ, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। फिर उसको मैं मंत्र करने लगा, वो किया। तो ये है बेसिक पद्धति। बाकी इसके अंदर जो टेक्निकल पद्धति रहता है, 4-5 पंडित लगते हैं। देखो पकड़ लो, आप लोग गरीब हो, पैसा नहीं है, नामकरण संस्कार में आपको इतना खर्चा नहीं करना है, कथा करके नाम रख देना है, कोई बात नहीं। गरीब हो हाथ जोड़ देना, पैसा नहीं है भगवान, गरीब आदमी लोग हम लोग हैं, ये सब नहीं कर सकते ताम झाम नौटंकी। हम लोग बड़े बड़े कैटरिंग को बुलाने के लिए पैसा है, बड़े बड़े लोगों को बुला के एकदम 6-9 भजा और 8 पकवान बना के खिलाएंगे, हॉटडॉग, बर्गर, मंचूरियन, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत, दूर रखो बीड़ी सिगरेट, आइसक्रीम, चॉकलेट, मिक्सचोर, बिस्कुट, और जितना कचड़ा खिला के लोगों को भर देंगे। टेंट उंट को बुलाएंगे और बड़ा सारा नोटिंग करेंगे, पंडित को बुला के पूजा पाठ यज्ञ हवन के लिए उतना खर्चा, टाइम भी नहीं है। हाथ जोड़ देना माफ है, आप समझो, आपको बच्चा समझे नहीं, ये तो हमारा, इसलिए तो शादी टूट रही। जो शादी में पंडित क्या करेगा मतलब नहीं है, माला वाला पहना दो, काम धंधा खत्म कर दो। शादी का सही विधान संस्कार, विवाह बंधन बोलते हैं, क्योंकि एक भी कोई बंधन करता है वहाँ? कोई बंधन स्पेशलिस्ट को बुलाते हो बंधन करने के लिए? ना, माला दे दिया, शादी हो गया, पार्टी खा लिया, दारू वारू, मुर्ग मसलम खा दिया, पार्टी उटी खत्म हो गया। फिर बाद में बीवी विवाह, लड़का लड़की, शादी टूटे, मेरे बाप का क्या गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो चल रहा है, इसलिए आपको तो नहीं समझा सकता। लेकिन मेरा बात जो 2-4 आदमी समझ रहे हो, मैं आप लोगों को तहे दिल से अनुरोध करके बता देना चाहता हूँ कि जो 21वीं करते हैं और मासिक करते हैं, या नामकरण संस्कार करते हैं, जातकर्म संस्कार करते हैं, ये सारे 16 संस्कार हमारे भारतीय परंपरा में सबसे प्रमुख, फास्ट, इम्पोर्टेंट संस्कार है। उसके बाद एक आता है कर्णवेधी, नाकवेधी, वो बाद में बताऊंगा। मन मर्जी किसी दिन भी नाक विधवा दो, कान विधवा दो, मशीन में कटवा दो, ना ना ना।
वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे बिगड़ेंगे नहीं इससे, कंट्रोल रहेंगे, एनर्जी सही मेंटेन होकर मैनेज होता है। किसको नाक बेदना है, किसको कान बेदना है, देखो मेरे भी बेदा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, देखो हम लोग तो पंडित हैं, वो तो बेदते ही हैं, ठीक है ना। तो वो हम लोग कमन कुंडल उंडल भी पहनते हैं, देखे कई सारे वीडियो में मिलेगा आपको, मैं जहाँ पूजा पाठ वगैरह करता हूँ कुंडल पहन के, कहीं तर्क वगैरह करते हैं तो कुंडल पहन के ही करते हैं। तो ये तो विषय है, चलिए। और आप देखना उड़ीसा के पाला संस्कृति लिखना, तो पाला में जाओगे ना, जितने पंडित लोग उधर गायन करते हैं सबके कान में कुंडल रहेगा। वो कुंडल मिलता है गुरु से हम लोगों को, वो कुंडल धारण करते हैं, ठीक है। क्योंकि समाज सोसाइटी में है हमेशा कुंडल धारण करना सही नहीं है, तो फिर जब आवश्यक नहीं रहता है रख देते हैं। पूजा स्थान में उसको स्पेशल पूजा किया जाता है सरस्वती के लिए और वगैरह वगैरह। तो बाप ये नामकरण संस्कार के लिए जो मैं जितना सारा विधान बताया, मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझोगे कितना नहीं समझोगे। और जो लोग थोड़ा भी हिंदू सनातन संस्कृति को मान्यता रखते हैं, इस विषय बिंदु पे संस्कार पद्धति एक अच्छा पुस्तक है 16 संस्कार, उसको लाके अध्ययन करें, समझें और खुद भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि संस्कार क्यों करेंगे, ये नहीं करने से नहीं होता क्या, 16 संस्कार का आवश्यकता क्यों है। देखो भाई लोग, एक इम्पोर्टेंट पार्ट, संस्कार शब्द के बारे में मैं प्रवचन करने बैठ जाऊं ना तो 4-5 दिन तो कम लग जाएगा, खाली एक ही शब्द संस्कार संस्कृति। मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, पगलाओगे बौखलाओगे, ऐसे भी लंबा वीडियो हो रहा है। ऐसे समझो कि बीज संस्कार, खेती में कृषक बोलता है कि बीजों को संस्कार करके, कृषि विज्ञान में बताया जाता है बीज लगाने से पहले संस्कार करिए, जमीन में डालिए, एक संस्कार। दूसरा क्या है कि बीज को संस्कारित करके मौजूद रखिए, सीड कंजर्वेशन। तो सीड्स को क्यों करें संस्कार, एक वैरायटी लगाया, अगला बार ज्यादा फल देगा, ज्यादा दिन तक गच रहेगा। मजबूत वाला बीज रखना है, दुर्बल बीज फेंक देना है। और बीजों को अगर बीजामृत में डाल के संस्कारित करके अग्निहोत्र सिद्ध विज्ञान का कृषि करेंगे तो वो बीज से अगला बार रिप्रोडक्शन 10 गुना ज़्यादा होगा। और अगर ऐसे बीज लगा दिए तो पेड़ बीमार पड़ेगा, 10 खुद बीमार पड़ेगा, 10 को बीमार डालेगा। तो पुरुष जब गर्भधान संस्कार करता है तो बीज संरक्षण, यानी जो योनि में बीज डालेगा उसके लिए भी विधान है। अब वो आपको बोलना बेकार बात है, वो सब कौन करता है बोलोगे, गर्भधान संस्कार कौन करेगा, जातकर्म कौन करेगा, नामकरण कौन करेगा, वेदारंभ गुरुगमनम प्रत्यावर्तनम, इस प्रकार के संस्कार जो 16 संस्कार बताया गया है, चूड़ाकरण से इत्यादि इत्यादि, पगला हो गए। चलो कुछ मत करो, नामकरण संस्कार को अच्छा से कर देना, जनेऊ कानवेदी को अच्छा से कर देना, विवाह वाला बहुत जरूरी है। तो इसमें नामकरण संस्कार का वो महत्व सबसे ज़्यादा मान्यता दिया गया है। इसके ऊपर अगर आपके, मैं जानता हूँ क्या क्या प्रश्न होंगे, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाहता हूँ। मेरा मकसद यही था कि कैसे आप एक बच्चा का सही नामकरण संस्कार उत्तम रूप में कर सको, उसका कल्याण हो, मंगल हो, उन्नति हो, विकास हो, उत्तरोत्तर क्रम विकास हो, अगला पीढ़ी आपका मजबूत होकर निकले। नहीं तो अगला पीढ़ी, बच्चा जन्म किया, शुक्र डैमेज था यार, बच्चा हुआ ही नहीं, खानदान रुक गया। ऐसे बच्चा जन्म किया कि खुद अगला जन्म बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता, डैमेज था। क्यों? क्योंकि संस्कार पूर्ण कार्य को नहीं किए। जब बच्चा जन्म किया, देखना साइड में 6 मोहल्ला बिल्डिंग, इधर झोपड़ी में रहता है, झोपड़पट्टी, उन्नति नहीं किया, पूरा खानदान विगत 100 साल से उन्नति नहीं किया। जिस भिखारी को भिखारी और नीचे गिर गया, बीजों को संस्कार नहीं किए थे, आपके बच्चों को संस्कार नहीं किए थे। भगवान जन्म दे दिए, संस्कार नहीं किए, विकास नहीं होगा, उन्नति नहीं होगा, जैसे को तैसा पड़ा रहेगा, या फिर स्वघाती सेल्फ डिस्ट्रक्शन जैसे कंडीशन में पड़ जाएगा। मैं कम शब्द में जितना ज़्यादा समझाना चाहिए था समझाया, आशा करता हूँ समझे होंगे।
नहीं समझे तो इसके ऊपर फिर विशाल और विचार विराट 2-2 घंटा 4-4 घंटा का देखेंगे। ये वीडियो में अगर आपको लगा कि ये विषय इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।